देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 25 वर्षों का अनुभव है वाराणसी के जिला जज के समक्ष, और वो ऐसे मामलों का निष्पादन करने में सक्षम है। वैसी परिस्थिति में माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई कोई भी टिप्पणी या निर्देश के सवाल पर राजनीतिक दलों को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी ने अपने नेता को कहा है कि जाके लोगों से मिले और बताएं कि सरकार की स्कीम है उसके क्या क्या फायदे हैं। लेकिन निसंदेह इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि एक मुश्किल वक्त में जो देश की एक बड़ी आबादी के सामने रोजी रोटी का और कई तरह के कठिनाइयों का दौर था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे लोगों का जो जीवन है वो आसान हो पाया। इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है, और वैसी परिस्थिति में उन्होंने बिल्कुल ही सही अपने सांसदों को और अपने पार्टी के नेताओं को कहा है कि इन उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाइए, संवाद भी बढ़ेगा और सरकार के जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी लोगों को हो पाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि सीबीआई जांच करे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बदतमीजी की गई है राबड़ी देवी के साथ। देखिए, अपुष्ट आरोपों पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर है, वर्षों पुराना प्रकरण है, और इस पूरे प्रकरण में अगर किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कोई कार्रवाई की है तो पक्ष और प्रतिपक्ष में कई तरह की बातें उठेंगी, लेकिन एजेंसीज ने पूर्व में भी अपना काम किया है और आगे भी करती ही रहेंगी। राहुल गांधी ये बोलते हैं कि देश की भलाई के लिए कांग्रेस काम करना चाहती है, लेकिन भाजपा दम घोटू की टाइप काम कर रही है। कांग्रेस की जो भूमिका हो सकती है शायद राहुल जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। देश की आज़ादी और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के तौर पर, देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले दल के तौर पर कांग्रेस आज भी देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन दिशाहीनता और कार्यकर्ता नेताओं के बीच बढ़ता हुआ जो संवाद का फासला है उसकी वजह से एक सुदृढ़ प्रतिपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस निभा सकती थी, कहीं ना कहीं वो इस अवसर को चूके हैं, और ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। अशोक गहलोत ने रेप को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ दिया। पता नहीं, अपने असफलताओं को लेकर, अपने सरकार की खामियों को लेकर इस तरह के विश्लेषण राजनेता क्यों करते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों की जो किसी भी सरकार को लेकर के राय है वो इससे बदलती है। और दूसरी बात है कि इसे जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा भी हम बयान कह सकते हैं। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी, इसमें जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि एक डिग्निफाइड मैनर में उनको कांग्रेस छोड़नी चाहिए थी। हार्दिक पटेल ने बिल्कुल सच कहा है। वो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे गुजरात के, और कांग्रेस अगर बड़े आंदोलनों के गर्व से उपजे नेताओं को संभाल नहीं सकती है तो फिर गुजरात में आने वाले चुनाव में उसका कोई भविष्य नहीं दिखता है। लेकिन जिग्नेश मेवानी का ये कहना है कि उनको अच्छे तरीके से कांग्रेस छोड़नी चाहिए थी, अच्छे तरीके से कांग्रेस होते थे। मुझे ऐसा लगता है वो लगातार पार्टी हाईकमांड के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, और आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के उनके मन में कुछ विचार रहे होंगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि केंद्रीय नेतृत्व की उदासीनता का जो नुकसान है वो गुजराती इकाई को भुगतना पड़ेगा, और शायद इसीलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है।